शुंग वंश मगध साम्राज्य का 5वां वंश है, जिसका संस्थापक पुष्यमित्र शुंग है। शुंग वंश ने 185 ईसा पूर्व से लेकर 75 ईसा पूर्व तक मतलब 112 वर्षों तक मगध साम्राज्य पर शासन किया। शुंग उज्जैन प्रदेश के थे, जहां उनके पूर्वज मौर्यों की सेवा में थे। पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त का सेनापति था। उसने अपने स्वामी की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी। शुंग वंशीय राजा ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। पुष्यमित्र ने 185 ईसा पूर्व से लेकर 149 ईसा पूर्व तक यानी कि 36 वर्षों तक मगध साम्राज्य पर शासन किया और इसके बाद उसका पुत्र अग्रिममित्र सत्तासीन हुआ। इसने 8 वर्षों तक शासन करने के बाद 140 ईसा पूर्व के आसपास इसका पुत्र जेठमित्र शासक बना। इसी प्रकार शुंग वंश ने मगध साम्राज्य पर लगभग 112 वर्षों तक शासन किया। पुष्यमित्र का शासनकाल पूरी तरह से चुनौतियों से भरा हुआ था। उस समय भारत पर कई विदेशी आक्रमणताओं ने आक्रमण किया, जिसका सामना पुष्यमित्र शुंग को करना पड़ा। पुष्यमित्र के राजा बन जाने पर मगध साम्राज्य को बहुत बल मिला था। जो राज्य मगध की अधीनता त्याग चुके थे, पुष्यमित्र ने उन्हें फिर से अपने अधीन कर लिया था। अपने विजय अभियानों द्वारा उसने मगध की सीमा का बहुत विस्तार किया। निर्बल मौर्य राजाओं के शासनकाल में जो अनेक प्रदेश साम्राज्य इनकी अधीनता से स्वतंत्र हो गए थे, पुष्यमित्र ने फिर उन्हें अपने अधीन कर लिया। उस समय विदर्भ बरार का शासक यज्ञसेन था। वो मौर्यों की ओर से विदर्भ के शासक पद पर नियुक्त किया गया था, पर मगध साम्राज्य की निर्बलता का लाभ उठाकर इस समय स्वतंत्र हो गया था। पुष्यमित्र के आदेश से अग्रिमित्र ने उस पर आक्रमण किया और उसे परास्त कर विदर्भ को फिर से मगध साम्राज्य के अधीन कर लिया। इसके बाद मौर्य साम्राज्य की निर्बलता से लाभ उठाकर यमनों ने भी भारत पर आक्रमण शुरू कर दिया था। पुष्यमित्र के शासनकाल में मालविका गृहमित्र के अनुसार पुष्यमित्र ने यमनों के साथ युद्ध किया और उसके पुत्र वसुमित्र ने सिंधु नदी तट पर यमनों को परास्त किया था। विदर्भ को जीतकर और यमनों को परास्त कर पुष्यमित्र शुंग मगध साम्राज्य के विलुप्त गौरव का पुनः स्थापित करने में समर्थ हुए। विदर्भ की विजय से शुंग साम्राज्य हिमालय से नर्मदा नदी तक और सिंधु से प्राच्य समुद्र तक विस्तृत था। पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व से लेकर 149 ईसा पूर्व तक यानी कि 36 वर्षों तक मगध साम्राज्य पर शासन किया। पुष्यमित्र की मृत्यु 148 ईसा पूर्व में हुई, जिसके बाद उनके पुत्र अग्रिमित्र शुंग वंश के अगले शासक बने। इस प्रकार शुंग वंशों में लगभग 9 शासक बने, जिसमें शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति थे, जिन्होंने 83 ईसा पूर्व से लेकर 73 ईसा पूर्व तक मगध साम्राज्य पर शासन किया। देवभूति यह एक चरित्रहीन और दुराचारी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। इस कारण से इसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव ने लगभग 73 ईसा पूर्व में इसे मारकर कण्व वंश का शासन स्थापित किया। तो इस प्रकार से एक नवीन वंश की स्थापना हुई, जो कि कण्व वंश के नाम से ज्ञात किया जाता है। अंततः शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति के चरित्रहीन और दुराचारी होने के कारण उसके ही ब्राह्मण मंत्री ने उन्हें मारकर एक नवीन वंश की स्थापना की, जो कर्ण वंश के नाम से विख्यात है। तो हमने 5 वंशों के बारे में जाना। अब चलते हैं 6ठे वंश कर्ण वंश की तरफ।